हम अपने सेक्शन नंबर याद करने की सीरीज में आज हम एपिसोड 2 की बात करेंगे एंड एपिसोड 2 में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर किस चीज़ के याद करने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है आपका अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। ये बात करता है कंपनीज एक्ट 2013 की, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट में। अगर हम सेक्शन नंबर की बात करें यार, तो हमारे पास जो सेक्शन नंबर होंगे वो हमारे पास होंगे फ्रॉम सेक्शन 196 टू सेक्शन 205। तो कुल मिलाकर हम लगभग 10 सेक्शन याद करने वाले हैं और एक छोटी सी स्टोरी से, छोटी सी ट्रिक से आपको एक बार ये सेक्शन याद हो गए, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार ये वाला सेक्शन 198 किस चीज़ का है। या तो याद आएगा या बिल्कुल याद नहीं आएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार ये सेक्शन किस चीज़ का, ये सेक्शन किस चीज़ का, राइट। चलिए, तो हम याद करेंगे ओवरऑल अपने 10 सेक्शन और 10 सेक्शन 196 से लेकर 1205 तक का पूरा डिस्कशन होगा। सेक्शन नंबर याद करने की टेक्निक एपिसोड नंबर 2 की हम बात करें। चलें, सबसे पहले हम स्टार्ट करें अपनी स्टोरी से। आपको इसका नाम तो पता है सब, हम बात करें अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। इट मींस एमडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर की। तो जब हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली यार पहला सेक्शन क्या होगा आपका 196, जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। अब सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आप सीए कंप्लीट हुआ, आपका सीएस कंप्लीट हुआ, आपका सीडब्ल्यूए कंप्लीट हुआ या कोई प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट हुआ, आपको मैंने बिठा दिया साहब, आपको किसी कंपनी में एमडी की पोजीशन पे आ गया। पड़ोस वाली आंटी आई, उन्होंने बोला है कि बेटा कौन सी कंपनी में काम कर रहा है। आप बोलोगे मैं फलाना रिलायंस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, रिलायंस कंपनी में मैनेजर हूँ। अगला सवाल जो आंटी का आएगा वो क्या बोलेंगी कि बेटा आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो अगला सवाल, अगला सेक्शन किस चीज़ का होगा हमारे पास 197 का, जो बात करता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की। आपने कंपनी से पढ़ा है तो आपने बोला यार आंटी सैलरी तो हमको परसेंटेज वाइज मिलती है, राइट। परसेंटेज वाइज हमारी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती साहब। 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीने का कंसेप्ट नहीं है, हमको तो फिक्स्ड सैलरी मिलती है। उन्होंने बोला कितना, तो आपने बोला यार कि वो आपने प्रोविजन को रिकॉल करा। 197 शेड्यूल 5 की बात करता है और वहां पर कुछ परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड है। आपने बोला साहब हमको तो मिलता है साहब 1% और 3% या 5% ऑफ दी व्हाट। सो आंटी बोलेगी नेक्स्ट क्या, ऑफ दी किसका, 1% 5%। आपने बोला 1% मिलता, 5% मिलता, 10% मिलता, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा अंकल का, अंकल भी आ गए वहां पर। अंकल ने बोला बेटा ये बता यार ये 1%, 5%, 10% किस चीज़ का। तो आपने बोला कि अंकल ये तो नेट प्रॉफिट का है। इसका मतलब जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो आपको 1%, 5%, 10% एज द केस में भी, एज द सिचुएशन विच इज़ एप्लीकेबल टू दिस शेड्यूल 5 आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा। और जो मिलेगा 1%, 5% वो किस चीज़ का होगा, नेट प्रॉफिट का। इसका मतलब 198 में कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट की बात करी गई है कि भाई नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। कुछ चीज़ें ऐड बैक करना है, कुछ चीज़ें माइनस प्लस करना है हमको। तो हमारा क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट। और उस नेट प्रॉफिट के बेसिस पर हमको क्या मिलने वाला है, रेम्यूनरेशन 1%, 5% या 10%। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई और आपको ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिल गया, तो लॉजिकल है आपको रेम्यूनरेशन वापस करना पड़ेगा। अरे भाई नेट प्रॉफिट निकाला, कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं हो पाया। एक चीज़ और, ये जो भी हम बात कर रहे हैं इसका कंपनीज एक्ट से कोई भी सरोकार नहीं है। इसके मायने ये हैं कि हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो तरीका यूज़ कर रहे हैं हम बोलने का, वो उसका कंपनीज एक्ट में कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ सेक्शन नंबर याद करने का कॉन्सेप्ट है और इसका कोई लॉजिक नहीं है। याद रखें हमारा नया मेथड क्या है, हमारा मेथड था कुछ तो भी मेथड, और कुछ तो भी मेथड से हमने सेक्शन नंबर याद किया था। तो 196 में अपॉइंटमेंट की बात है। उसके बाद आंटी ने पूछा बेटा कितना मिलता, हमने बोला साहब मैनेजर रेम्यूनरेशन 197 है। अंकल ने बोला काय का परसेंटेज है, हमने बोला अंकल नेट प्रॉफिट का परसेंटेज है। और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए वी नीड टू रेफर द सेक्शन 198। कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है, कोई चीज़ भूल हो गई, ज़्यादा प्लस माइनस कर दिया, कुछ हो गया तो आपको एक्सेस मिल गया, तो वो रिकवरी होगा 199 में। जो रिकवरी के प्रोविजंस हैं वो कौन सा है, 199 में। एंड
फिर कंपनी ने बोला कि यार हमको नहीं समझ में आता साहब ये नेट प्रॉफिट में क्या प्लस क्या माइनस करना है, तो एक काम करें यार, हम ये फिक्स कर दें आपका रेम्यूनरेशन। तो जो फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन पार्ट है कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स के बेस पर आपका रेम्यूनरेशन फिक्स होगा, दैट विल डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 200। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर्स को नहीं आता, कंपनी सेक्रेटरी साहब को, सीए को नहीं आता कि क्या फिक्स करना है, क्या एक एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन होना चाहिए। लॉ ने बोला कोई टेंशन नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगाओ, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बात करेगा। तो कुल मिला के सेक्शन नंबर 201 में बात करी गई सेंट्रल गवर्नमेंट की। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि यार ये फलाना डायरेक्टर डिफॉल्टिंग डायरेक्टर है, इसके वजह से कंपनी को लॉस हुआ है, तो फिर आपको क्या होगा, लॉस ऑफ ऑफिस, जो बात करता है सेक्शन नंबर 202। कहानी हम सीक्वेंस वाइज चले जा रहे हैं। 196 बात करता है अपॉइंटमेंट एंड मैनेजरल पर्सन की। 197 बात करता है कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा। 198 बात करता है किसके बेस पर, नेट प्रॉफिट के बेस पर। 199 बात करता है ज्यादा चला गया नेट प्रॉफिट के बेस पर, प्लस माइनस ढंग से नहीं कर पाए, तो आपको रिकवरी करना है 199 के अकॉर्डिंग। 200 क्या बोलता है कि भाई एक काम करें, हम तो यार फिक्स कर दे रेम्यूनरेशन, और आपके दिमाग में नहीं आ रहा, सीए, सीए, सीडब्ल्यूए सब लोग कंफ्यूज हैं भाई कितना रेम्यूनरेशन फिक्स करें। लॉ ने बोला कोई टेंशन नहीं है, 201 में आप सीजी के पास चले जाओ, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व करा यार कि इनको ज्यादा रेम्यूनरेशन है, कम रेम्यूनरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पर्टिकुलर डिफॉल्टिंग डायरेक्टर को रिमूव कर दिया। तो हम 202 पे आ गए, और वो बात करता है लॉस ऑफ ऑफिस की। और याद रखना, यहां पर जो भी हम रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं, लॉस ऑफ ऑफिस नॉर्मल डायरेक्टर का नहीं होगा, वो होगा आपका की मैनेजरियल पर्सन का, जिसका सेक्शन है 203। एंड की मैनेजरल पर्सन में कौन कौन आता है, यहां तक हमने बात करी है किस चीज की, एमडी की बात करी, होल टाइम डायरेक्टर की बात करी, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करी, हमने मैनेजर की बात करी है, नॉर्मल डायरेक्टर की बात करी है रेम्यूनरेशन में। बट हमने बात किसकी नहीं करी है यार, हमने बात करना है हमको कंपनी सेक्रेटरी की, राइट। ध्यान रखना, KMP जो कंपनी सेक्रेटरी होगा वो 205 में होगा, और वही क्या करता है, सेक्रेटरियल ऑडिट। सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे लॉ में कंपनी सेक्रेटरी ही एलिजिबल है, जिसको कौन सा ऑडिट करने की परमिशन है, सेक्रेटरियल ऑडिट की। तो वो बात करी गई है 205 में। फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है 205 में, और एक फंक्शन क्या है उसका, 204, जो बात करता है सेक्रेटरियल ऑडिट की। तो सेक्शन नंबर 196 से सेक्शन नंबर 205 तक का हमने पूरा का पूरा याद करने का तरीका देख लिया है। एग्जाम में सेक्शन नंबर लिख कर आओगे, बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे साहब। गलत सेक्शन नंबर लिख के आओगे, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, अंडा मिलेगा। बट अगर आपने सेक्शन नंबर लिखा एग्जाम में और वो सेक्शन नंबर सही हुआ, मान के चले साहब आपका 1 नंबर बहुत काम का होता है। और 1 नंबर की वैल्यू ये तो सब CA CS वाले बच्चों को ही पता है, और किसी को पता नहीं है। लेट्स फटाफट हम रिकॉल करें कौन कौन से सेक्शन है। तो सेक्शन 196 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ MD, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। 197 बात करता है रेम्यूनरेशन। भाई रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, किस बेस पर मिलेगा, 198 में नेट प्रॉफिट के बेस पर। 199 में बात करी, भाई ज्यादा चला गया नेट प्रॉफिट, प्लस माइनस गलत कर दिया हमने, तो 199 में रिकवरी के प्रोविजंस है। 200 में क्या प्रोविजन है आपके पास में कि भाई हम एक काम करते हैं, रेम्यूनरेशन को फिक्स कर देते हैं। आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कैसे फिक्स करना है, डोंट वरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाइए। 201 में, 202 में गवर्नमेंट ने हटा दिया, लॉस ऑफ ऑफिस होगा किसका, KMP का। 203 की बात की है, और याद रखना कंपनी सेक्रेटरी का जिक्र 205 में है। और 204 सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी ही एलिजिबल है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी को ही पावर है सेक्रेटरियल ऑडिट करने की, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है याद करने का, सेक्शन 196 से लेकर 205 में। और ये हमारा एपिसोड नंबर 2 था, जो हमने बात करी है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 सेक्शन में से 8 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनता। थैंक यू।